दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राणा सांगा को किसने जहर दिया था और क्यों इनको जहर दिया गया था। क्या इसमें बाबर का हाथ था या अपनों का ही हाथ था। ये ऐसा बताया जाता है कि राणा सांगा को जिन्होंने जहर दिया था वो अपने ही सरदार थे, जिनको इन्होंने प्रति सैनिक बनाए रखा था और सरदार के रूप में अपने से नीचा ओहदा दिया हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि इनको अपनों ने ही जहर देकर इन्हें नींद सुला दी थी, यानी कि इनको चैन की नींद सुला दी। और ये बताया जाता है कि इनको मृत्यु पार हो गई, यानी कि राणा सांगा को उनके ही सरदारों ने जहर देकर मार दिया था, क्योंकि वे बाबर के साथ और अधिक युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। जो उनके सरदार थे, यानी कि राणा सांगा से जो नीचे की पोस्ट पे थे, वो बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसलिए राणा सांगा को जहर देकर मार दिया था। मृत्यु का कारण इसलिए ये बताया जाता है कि 30 जनवरी 1528 ईस्वी को चित्तौड़ में इन्हें जहर देकर मार दिया था। युद्ध विरोधी सरदारों ने बाबर के साथ लड़ाई और आत्मघाती बनाने के लिए राणा सांगा जी को जहर दे दिया था। ऐसा बताया जाता है कि खानवा का युद्ध जब 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो उस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव लगे थे। उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्हें ऐसा लगा कि अब हम युद्ध नहीं कर पा सकते, इसी वजह से इन्होंने इन्हें जहर देकर इन्हें सत्ता से ही हटा दिया था। और उसके बाद बाबर ने अपना शासन जमा लिया था। इस प्रकार मुगलों का संस्थान बन चुका था। वह युद्ध भूमि से दूर चले गए थे। राजपूत युद्ध हार गए थे। इसके बाद पता चला कि भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका है। युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध विरोधी सरदारों ने राणा सांगा को जहर देकर 1528 ईस्वी में मार दिया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये बताया जाता है कि पूर्ण मूल्यांकन के द्वारा समान भाग्य से यह भारत की सत्ता बाबर को स्थापित हो गई थी, बाबर के हाथों में पहुंच गई थी। राणा सांगा की मृत्यु चित्तौड़ में हुई थी, जो कि अपने ही सरदारों ने जहर देकर उन्हें मार दिया था। देखिए कितना बड़ा इनके साथ धोखा किया गया था। जिस प्रकार कंट्रोवर्सी चल रही है कि राणा सांगा गद्दार थे, उसी प्रकार ऐसा बताया जाता है कि राणा सांगा को धोखा अपनों ने ही दिया था। उनके अपने ही गद्दार निकले थे, जिन्होंने बाबर के साथ लड़ाई को आत्मघाती बनाने के लिए नए सिरे से योजना बनाई। और योजना ये बनाई कि राणा सांगा सरदार को जब जहर देकर मार दिया जाएगा तो बाबर के टक्कर पर कोई नहीं रहेगा और हम भी उसके आगे निस्तापन कर देंगे। लेकिन ये बताया जाता है कि जिस तरह से इनको अपनों ने गद्दारी की और इनको जहर देकर मार दिया गया था, इनकी आत्मा आज तक भटकती फिरती है। ये बताया जाता है कि ये आज तक यही कहते फिरते हैं कि मुझे जहर क्यों दिया गया, किसने दिया। लेकिन बताया जाता है कि राणा सांगा को 80 घाव लगे थे और राणा सांगा लड़ाई करने में बहुत माहिर थे, बहुत ताकतवर थे। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं और अपनी राय हमें ज़रूर दें। कमेंट्स बॉक्स में हमारी गलतियों को सुधारने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें।